अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो पिछला चीज पढ़े थे लास्ट में, क्या पढ़े थे? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट में जो पढ़े थे इसी यानी फॉर्मूला का क्या पढ़ने जा रहे हैं? एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? यानी क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। नहीं, कैसे समझेंगे? ये टर्म दिया हुआ है कि ये टर्म दिया हुआ, क्या पूछ रहा है, इसी पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो जब आर एस अग्रवाल बनाए होंगे या बना रहे होंगे तो उसमें देख रहे होंगे कि क्या हो गया है। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें क्या हो गया है, पहला यही चीज है कि एपी है कि नहीं है। अगर एपी है तो शो दैट। तो एपी को शो करने के लिए क्या करेंगे? टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे। अगर इक्वल आ रहा है तो क्या है? एपी में है। नहीं समझ गए? क्या हो गया है, जैसे क्या रहा है, सो दैट गिवन sequence is R in AP। क्या हो गया? अगर एक सीक्वेंस देगा तो इज लिखेगा, नहीं तो क्या हो गया है, अगर एक सीक्वेंस देगा तो क्या हो गया है, इज लिखेगा, आर लिखे, और बहुत सारा देगा तो क्या हो गया है, आर। तो एपी में प्रूफ करने के लिए क्या कर देते हैं, टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे और अगर इक्वल है तो क्या हो गया, लिखेंगे एपी में है। जैसे एग्जांपल का रहा है 8, 11, 14, 17, तो क्या लिखेंगे, चेक कर लिए। अच्छा, ये कितना का डिफरेंस है, ये कितना का डिफरेंस है, 3 का, 3 का, 3 का। नहीं तो क्या हो गया है, गिवन सीक्वेंस इज इन एपी वाई। तो वाई के पीछे में लिखेंगे रीजन, सिंस डिफरेंस बिटवीन टर्म्स एंड प्रीसीडिंग मतलब प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट, यानी फिक्स। कांस्टेंट मतलब क्या है, फिक्स। 3 है तो 3 ही आ रहा। बात को समझ गए? यानी इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना रहेगा, ये बात समझ गए। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 20th टर्म, नहीं, ऑफ 9, 13, 17, 21। तो सबसे पहला चीज इंफॉर्मेशन समझना है। ए आपका क्या है, 9, और डी क्या है, देख रहे हैं सब जगह डिफरेंस क्या है, इक्वली है, तो डी क्या है, 4। दो बात तो समझ में आ गया। अब क्या नहीं दिया हुआ है, ए एन नहीं दिया हुआ है, नहीं, ए एन नहीं दिया हुआ है,
अब पूछ क्या रहा है, यानी an पूछ रहा है, तो ये 20 क्या दिया हुआ है, n क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। और जैसे ही है, अब फॉर्मूला पर तो पुट कीजिए, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। नहीं, क्या हो गया है, n का वैल्यू 20 माइनस 1, डी का वैल्यू 4 और a का वैल्यू कितना 9। अब पहले किसका काम करेंगे, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर क्या हो गया, दूसरा काम इसका करेंगे, नहीं, और तीसरा काम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। नई बात को समझ गए। तो क्या हो गया है, पहला काम क्या किए, 20 माइनस 1 कितना हो गया 9 इंटू 4, 9 प्लस 19 ना हो गया, 20 माइनस 1 19 ना, तो क्या हो गया है 19 4 जा 76 प्लस 9 क्या हो गया 85। तो ए एन इज इक्वल टू हो गया। इसी तरीके से आप क्या कर लेंगे, नहीं, इसमें सेकेंड नंबर तो दिया ही हुआ है 3 4 5, ठीक है, सब आपको बनाना है, सब बन जाएगा, ठीक है, 5 तक बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत। इसी में कहता nth टर्म, इसी में पूछता nth टर्म, तो इसका मतलब क्या हो गया, a क्या दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है 9, d कितना दिया हुआ है 4, पूछ क्या रहा है an, यहां an मतलब क्या हो गया है a 20 हो गया है, लेकिन यहां n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल टू n दिया हुआ है, नहीं nth टर्म 20th टर्म यानी प्रॉपर टर्म नहीं मेंशन कर करके nth टर्म पूछता तो क्या लिखते, यही चीज आप जो फॉर्मूला जानते हैं उसी के बेस पर पुट कर दीजिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9, n का वैल्यू n ही है तो n माइनस 1, डी का वैल्यू 4, नहीं तो क्या हो गया है 9 प्लस 4n, 4 इंटू एन और 4 तो माइनस 4, तो 9 माइनस 4 कितना हो गया 5 प्लस 4n, यानी an इज इक्वल टू क्या हो गया है, नहीं, और ये वास्तव में क्या है a20 है, ये जो है इधर वाला, इधर जो सॉल्व किए हैं n इज इक्वल टू 20 लेके किए हैं, यानी ये a20 भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया है, अब क्या कर रहा है, which टर्म ऑफ ये इज इतना, which टर्म जो पूछ रहा है, ठीक है, आप इस बात को समझेंगे, which टर्म ऑफ द क्या हो गया 3 8 13 18, यानी बहुत सारा टर्म है, इज 18। तो सबसे पहला आपको क्या हो गया, इंफॉर्मेशन चाहिए, ये तो मालूम चल गया, ये क्या है a, ये क्या है a, और d क्या हो गया है, d इज इक्वल टू क्या हो गया है, देख रहे हैं डिफरेंस सेम ही है, तो d इज इक्वल टू क्या हो गया 8 माइनस 3 माइनस 8 नहीं करते, 8 माइनस 3 करते हैं, कितना आया 5। अब ये पूछा जाए 18 क्या है, देखिए इस दोनों क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, which टर्म,
और 20th टर्म, यानी क्या हो गया है, ये which टर्म, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, n की an, ये 18 जो है वो क्या है, ये 18 जो है क्या है, an है कि n है, ये an है, जिसका n हम लोग नहीं जान रहे हैं, यानी n फाइंड करना है। बात को समझ गए कि नहीं समझ गए? और जैसे ही इस बात को समझे हैं तो अब क्या हो गया, अब इस बात को क्या करना है, बनाना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू क्या है 18, नहीं, क्या हो गया है, a का वैल्यू क्या है, तो a इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, नहीं, तो a का वैल्यू कितना है 3, क्या हो गया n नहीं दिया हुआ, n माइनस 1, d का वैल्यू कितना है 5, नहीं, बात को समझ गए? तो ये क्या हो गया है आपका, नहीं, आपका क्या हो जाएगा, n माइनस 1 क्या हो जाएगा 15/5, कितना हो गया 3, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस माइनस 1 है तो इधर क्या हो जाएगा 4। तो देखिए तो क्या हो गया है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। बात समझ में आया, समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करना है, ये क्वेश्चन वास्तव में नहीं था, क्वेश्चन क्या चीज था, यहां पर 88 दिया हुआ था। तो बात समझ गए होंगे कैसे बनाएंगे, यहाँ an के स्थान पर 88 करेंगे, 88 माइनस 3 हो जाएगा, तो क्या हो गया 85, ये 5 इधर आएगा तो बाई 5 17, और क्या हो गया है n माइनस 1 है तो क्या होगा 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यानी इसका आंसर 4 आया है, तो इसका आंसर क्या आएगा 18। तो क्या कर लेंगे, बना लेंगे, चलिएगा, यानी जो चीज दिया हुआ है उसको समझना है, क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेना है, बना लेना है। which term, ठीक है, फाइंड द 8th टर्म, जो भी कह रहा है उस चीज को क्या कर लेंगे, बना लेंगे, कहीं पर दिक्कत नहीं होगा। फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ, एक क्वेश्चन क्या हो गया है, बहुत ज्यादा चीज को समझ रहे होंगे, क्या अगर हम लोग का सीरीज है a प्लस डी है, a प्लस 2d है, करते करते क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, नहीं, बात को समझ रहे हैं? तो ये क्या है, लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म है ना, इस टर्म से पहले क्या हो गया है, nth टर्म है तो इससे पहले क्या हो गया है, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी आया होगा, नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया है, इधर से क्या हो गया है, इधर से चलेंगे तो इधर क्या आ जाएगा l माइनस डी, इसके बाद क्या आएगा l माइनस 2d, l माइनस 3d, नहीं, करते करते क्या हो गया, इधर पहुंचते पहुंचते क्या हो गया है, यानी l माइनस n माइनस 1 इंटू डी टाइप का चीज आ जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे, यानी ये फर्स्ट टर्म है तो ये क्या है, लास्ट टर्म है, अगर ये फर्स्ट टर्म है तो क्या हो गया है, ये लास्ट टर्म है। कहने का मतलब लास्ट टर्म से भी क्या हो गया है, सीख गए, कहीं पर दिक्कत, कहीं पर दिक्कत नहीं। तो इस बात को समझेंगे और उस पैटर्न पर क्या हो गया है अरेंज करेंगे। क्या हो गया है, क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द लास्ट,
क्या हो गया, सीरीज क्या है 17, 14, 11, क्या हो गया लास्ट में क्या दिया हुआ -40। हम लोग का ये ए है, ये एल है, बात को समझ गए होंगे। तो हम लोग का डी कितना हो गया है 14 माइनस 17 कि 17 माइनस 14, क्या बोले थे टर्म्स माइनस प्रीवियस टर्म, इसलिए क्या बोले 14 माइनस 17, तो क्या हो गया -3। यस नो, अब कहीं समझ में आ गया होगा। और L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, L का वैल्यू कितना दिया हुआ है -40। अब जो टर्म आएगा यहां देखिएगा, यहां से देख रहे हैं ये घटते हुए जा रहा है, तो इधर जो टर्म आएगा इधर से इधर जा रहा है, घट रहा है, तो इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बढ़ते जाएगा। नहीं, यहां जो अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज आप देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज क्या हो गया, लेफ्ट जा रहा है तो बढ़ रहा है, राइट जा रहा है तो घट रहा है। नहीं, तो आप बात को समझेंगे और उसको करेंगे तो आंसर एक तरीके से इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। क्या हो गया है, जो आंसर आएगा -40 से क्या होगा बड़ा आएगा। नहीं, तो अब समझ सकते हैं, यहां पर फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा कर रहा है 6th फ्रॉम लास्ट। नहीं, तो क्या हो गया है L6 क्या हो जाएगा L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं, L का वैल्यू कितना है -40 माइनस n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है -3। नहीं, तो क्या हो गया -40, नहीं, अब क्या हो जाएगा -5 इंटू -3, नहीं, क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो गया -15 -40 -15, नहीं, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -40 प्लस 15 दिस इज इक्वल टू -25। समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। जो भी दिक्कत होगा इस पर क्वेश्चन बनाइएगा और क्या हो गया क्वेश्चन को पूछिएगा। ठीक है, 2 डिजिट वाला नंबर 2-3 क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है। क्या हो गया है 42 है। 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है ये पहले बताइएगा। 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है, तो 10 से। नहीं, 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है, 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है, तो 10 से। इंड कहां होता है 99 पर। 3 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है 100 से। इंड कहां होता है 999 पर। 4 डिजिट नंबर कहां से शुरू होता है, तो 1000 से। कहां इंड होता है, तो 9, 4 टाइम्स 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर। फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट्स number which is divisible by 6। क्वेश्चन है, तो इस बात को समझेंगे। ये क्वेश्चन नंबर कितना है 42 है। इस चीज को देखेंगे तो सबसे पहला आप 6 है, 10 है, 6 के बाद क्या हो जाता है 12 है, और करते जाते हैं तो लास्ट नंबर क्या होता है 96 है। तो यहां तो आपको पता चल गया 2 डिजिट का नंबर है।
तो आपको ये पता चल गया, ये a है, ये क्या है 18 है, तो क्या हो गया है 18 के बाद 24 आएगा, यानी a इज इक्वल टू क्या हो गया है 12, d इज इक्वल टू क्या हो गया है 6, और l या an बोले वो क्या है 96। फाइंड क्या करना है n इज इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन जब और मजेदार हो जाता जब यही क्वेश्चन कहते, ठीक है, इसी पैटर्न पर बनाते, फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय। तो 2 डिजिट के स्थान पर कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को, यानी यही क्वेश्चन है, 2 डिजिट के स्थान पर लिख दीजिएगा 3 डिजिट और क्वेश्चन को फिर से बनाइएगा। तो क्या हो गया है, दोनों क्वेश्चन में क्या भारी आ रहा है, आपको सोचना पड़ेगा जो पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो कि 6 से डिविजिबल है। ठीक है, 6 से डिविजिबल है। अगर तुरंत सोच लिए जो क्या आ गया 102 है तो आप बना लीजिए। कुछ बच्चा जो है जल्दीबाजी में क्या हो गया 108 सोच लिया, तो बेवकूफ़ी करेगा, सिर्फ टप टप कर करके देख लेगा, चेक कर लेगा, नहीं। तो यही चीज है, अगर नहीं पता चल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी 3 के लिए बता रहे हैं, क्या करेंगे 100 को 6 से डिवाइड कर दिए। क्या कर दिए 100 को 6 से डिवाइड कर दिए, तो क्या हो गया है 6 1 जा 6, 4 0, 6 6 जा 36, तो ये क्या हो गया 4। तो 100 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो गया 96। तो ये क्या हो गया है 2 डिजिट नंबर है, नहीं, अब प्लस 6 कर देते हैं तो 102 आ गया। ये क्या है 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, नहीं। इसी तरीके से क्या हो गया है, बड़ा नंबर लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या कर देते 6 से डिवाइड कर देते, तो क्या हो जाता 1 टाइम 6 3 9, 1 टाइम सॉरी 6 टाइम, तो क्या हो गया है 36, 3 9, 6 टाइम्स 36, तो क्या हो गया 3, यानी 999 माइनस 3 यानी 996। यानी आप इस क्वेश्चन का ए क्या आ जाता, आपका निकालना, इस चीज को सीखना था, ए क्या आ जाता 102, एल क्या हो जाता 996 और डी क्या हो जाता 6, और सॉल्व क्या कर देते n इज इक्वल टू वाट करना था, इसको क्या कर सकते थे सॉल्व कर करके बना सकते थे।